नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आगे डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। अब कोवैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स, किशोर लड़कियों पर ज़्यादा असर। कोवैक्सीन के भी अब गंभीर दुष्परिणाम की खबरें हैं। हाल में ही में स्प्रिंग नेचर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार किशोर लड़कियों और कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कई बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर कोवैक्सीन का दुष्परिणाम ज़्यादा दिख रहा है। शोध के मुताबिक इसमें हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के दुष्परिणाम देखे गए हैं। सांस संबंधी इन्फेक्शन, स्किन से जुड़ी बीमारियां, ब्लड क्लॉटिंग, महिलाओं में पीरियड से जुड़े दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा किशोरों और वयस्कों में कोवैक्सीन की सुरक्षा को लेकर विश्लेषण किया गया है। इसमें जिन लोगों को शोध में शामिल किया गया है उनमें उत्तर भारत के लोग शामिल हैं और उन पर 1 साल के संभावित दुष्परिणाम का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के गंभीर दुष्परिणाम करीब 1% मामलों में मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 1024 लोगों को नामांकित किया गया। इनमें से 635 किशोर और 291 वयस्कों में 1 साल के दौरान संपर्क किया जा सका। अध्ययन में कहा गया कि 304 47.9% किशोरों और 124 42.6% वयस्कों में सांस संबंधी वायरल संक्रमण की जानकारी मिली। इसके अलावा शोध में पाया गया कि इसमें हिस्सा लेने वाले किशोरों में स्किन से जुड़ी बीमारियां 10.5%, नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 4.7% और जनरल डिसऑर्डर 10.2% देखे गए। वहीं वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ाव डिसऑर्डर 5.8% और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5% देखे गए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, इंडिया को समर्थन, ममता की राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने की चाल। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ फिर से कड़ी टिप्पणी की है। ममता के इस बयान पर कि तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देगी। अधीर रंजन चौधरी ने गुरुवार को ममता को अवसरवादी राजनेता करार दिया। उन्होंने कहा कि ममता ने अपनी विश्वसनीयता गंवा दी और अब उनका यह बयान राष्ट्रीय राजनीति में बने रहने की एक चाल है। कांग्रेस ने कहा कि नेता की यह तीखी टिप्पणी ममता बनर्जी के उस दावे को एक दिन बाद आई है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा और टीएमसी उसे बाहर से समर्थन देगी। एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बुधवार को कहा था, भाजपा पहले 4 चरणों के चुनाव में हार जाएगी, बाकी 3 में उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। ये शोर तो बहुत मचाएंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। हम इंडिया गठबंधन को नेतृत्व प्रदान करेंगे और उन्हें बाहर से हर तरह से मदद करेंगे। हम ऐसी सरकार बनाएंगे ताकि बंगाल में हमारी माँ बहनों को कभी कोई परेशानी ना हो और जो लोग 100 दिन रोजगार योजना में काम करते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इसके साथ ही ममता ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपनी अलग ही परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था कि इस इंडिया गठबंधन में पश्चिम बंगाल कांग्रेस और सीपीएम शामिल नहीं है। ममता ने कहा था, आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया अलायंस में बंगाल कांग्रेस और सीपीआईएम को मत गिने, वे दोनों हमारे साथ नहीं हैं, ये दोनों भाजपा के साथ हैं। मैं दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ। स्वाति की पुलिस शिकायत के बाद केजरीवाल के सहयोगी पर एफआईआर। स्वाति मालीवाल की पुलिस शिकायत के बाद अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मालीवाल ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में कॉल करके आरोप लगाया था कि जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने गुरुवार शाम को उनका बयान दर्ज किया था। गुरुवार रात ही मालीवाल को मेडिकल जांच के लिए एम्स ले जाया गया। विभव कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 यानी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उन पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 506 यानी आपराधिक धमकी, 509 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे वाले शब्द, इशारा या कृत्य का इस्तेमाल और 323 यानी चोट पहुंचाने के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच स्वाति मालीवाल ने कहा कि इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कथित बदसलूकी मामले में पहली बार स्वाति मालीवाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया और उन्हें उम्मीद है कि उचित कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस गुरुवार को करीब 4 घंटे तक स्वाति मालीवाल के घर पर रही और उनके बयान दर्ज किए। दूरदर्शन, आकाशवाणी ने मुस्लिम कम्युनल ऑथोरिटेरियन रिजीम को सेंसर किया। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर क्या विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार को सेंसर किया जा रहा है? कम से कम 2 नेताओं के भाषणों से कई शब्दों को हटवाया गया है। विपक्ष के 2 नेताओं को ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर दिए गए प्रसारण समय के दौरान अपने भाषणों से मुस्लिम कम्युनल ऑथोरिटेरियन रिजीम, ड्रैकोनियम लॉज जैसे शब्द और इलेक्टोरल बॉन्ड का संदर्भ हटाने को कहा गया था। उनके विरोध के बाद भी उनकी बात नहीं मानी गई। उनके प्रचार वाले भाषणों में से कुछ शब्दों की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। ये 2 नेता सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता डी देवराजन हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीतारामन येचुरी को दिल्ली में दूरदर्शन स्टूडियो में अपने टेलीविजन संबोधन के दौरान 2 शब्दों को हटाना पड़ा और सरकार के बैंक्रप्सी यानी दिवालियापन शब्द को फेल्योर यानी विफलता से बदलना पड़ा। ऐसा ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जी देवराजन के साथ भी हुआ। उनको कोलकाता में अपने संबोधन में मुसलमान शब्द जोड़ने से बचने के लिए कहा गया था।
सीताराम येचुरी को चुनावी बॉन्ड के संदर्भों को भी हटाने के लिए कहा गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दूरदर्शन के महानिदेशक को लिखे एक पत्र में येचुरी ने कहा, दूरदर्शन पर मेरे संबोधन में टेक्स्ट पर लगाई गई सेंसरशिप लोकतंत्र के असहमति के अधिकार को खास तौर पर खारिज करती है। कम्युनिटल ऑथोरिजन रिजिम, ड्रैकोनियन लॉज जैसे शब्दों को टेक्स्ट से हटाने का निर्देश दिया गया है। मध्य प्रदेश में दल बदल से किसको नुकसान? दल बदल कोई नई बात नहीं है। भारत की राजनीति में आया राम गया राम का नारा दल बदल को लेकर ही गढ़ा गया था। लोकसभा के 2024 के चुनाव में भी दल बदल खूब चला है, मध्य प्रदेश में भी हुआ। तो सवाल यह है कि राज्य में दल बदल से किस दल को लाभ हुआ और किसे हानि। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दावे के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 4 लाख नए सदस्य शामिल हुए हैं। नए सदस्यों की ज्वाइनिंग का आंकड़ा भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी के सदर और शिवराज सरकार में मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिया गया है। लोकसभा के इस चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 3 विधायक टूटे हैं। कमलनाथ के अवैधगढ़ छिंदवाड़ा में सेंधमारी के लिए भाजपा ने अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह को तोड़ा। उनके अलावा श्योपुर जिले के विजयपुर से 6वीं बार के कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत और सागर जिले की बीना से 2023 में पहली बार कांग्रेस की विधायक चुनी गई निर्मला स्प्रे को तोड़ा गया। लोकसभा चुनाव में अब तक इन 3 मौजूदा विधायकों के अलावा कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। जबलपुर एवं अन्य शहरों के महापौरों ने भाजपा ज्वाइनिंग की। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के तोड़फोड़ के चलते महापौर विक्रम आहाके भी भाजपा में गए, लेकिन वोटिंग वाले रोज पुनः कांग्रेस में लौट आए। कांग्रेस जिन 3 विधायकों ने भाजपा का दुपट्टा अपने गले में डाला है, उनमें 2 कमलेश शाह और निर्मला स्प्रे का भविष्य डामाडोल करार दिया जा रहा है। खबरों के अनुसार दोनों ही कमजोर कड़ियां हैं। इन्हें लेकर रिपोर्ट यही है कि उपचुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाएंगे, यानी इन्हें भाजपा टिकट देगी। इसे लेकर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। रामनिवास रावत को अलबत्ता उपचुनाव के हालत बनने पर टिकट मिलना तय माना जा रहा है, बल्कि चर्चा यह भी है कि वे जीते तो भाजपा सरकार में उन्हें जगह मिलेगी। लेकिन विधायक के मौजूदा सदन के बाद आगे क्या होगा, इसको लेकर रावत अभी भी आशंकित होंगे। 5वें चरण में तय होगा कौन असली शिवसेना और कौन नकली। महाराष्ट्र में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए 13 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में धुले, दिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तो सवाल यह है कि ये सीटें किसके लिए अहम हैं और इन सीटों का जीत हार से क्या असर हो सकता है। जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जीत हार से बीजेपी पर तो कोई असर होगा ही, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इसका परिणाम उलट पुलट करने वाला हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि इन सीटों से यह साफ हो जाएगा कि वास्तव में असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन। यह वही बेल्ट है जहां शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में इन 13 सीटों में से बीजेपी 6 सीटें और शिवसेना 7 सीटें जीती थी। तब शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब शिवसेना 2 फाड़ हो गई है। एक खेमा बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो दूसरा कांग्रेस के साथ गठबंधन में। 5वें चरण में महाराष्ट्र के जिन प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा उनमें मुंबई उत्तर मध्य और कल्याण शामिल हैं। कल्याण में दोनों शिवसेना के बीच मुकाबला होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने शिवसेना यूबीटी की वैशाली दारके राणे का मुकाबला करने के लिए अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने 3.44 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। संदेश खाली की नई घटना पर फिर चढ़ा सियासी पारा। संदेश खाली की एक महिला द्वारा अपहरण व दुष्कर्म की कोशिश की शिकायत दर्ज करने के बाद राजनीतिक सरगर्मी फिर बढ़ गई है। भाजपा नेता व वकील प्रियंका टिबड़ेवाल ने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि वह बुधवार को संदेश खाली गई थी, जहां तृणमूल के गुंडे शेख जहां को बेगुनाह साबित करने के लिए लोगों को धमका रहे थे। एक महिला ने उन्हें तृणमूल नेता दिलीप मलिक के अत्याचारों के बारे में बताया, जिसने कुछ दिन पहले एक महिला को अगवा किया था। इस शिकायत के बाद रात में तृणमूल के गुंडे उस महिला का अपहरण करने का प्रयास किया। उसका मुंह बांधकर एक तालाब के पास मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये वीडियो में पीड़िता रात में हुई घटना की आप बीती सुनाई दिख रही है। हालांकि हम उस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर शिकायत वापस लेने के लिए नियमित रूप से दबाव बनाया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगवा करने के प्रयास दिखाते हैं कि तृणमूल अपने अत्याचारों को छिपाने के लिए इस तरह का काम कर रही है। हाल ही में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में कथित रूप से एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए, जिसमें तृणमूल नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए थे। तेजस्वी यादव ने भाजपा को लिया आड़े हाथ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी व महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है, केवल नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई पर चर्चा नहीं हो रही, सिर्फ झूठ बोलने का कार्य किया जा रहा है। वह गुरुवार को खिरमा में
राजद उम्मीदवार मोहम्मद अली अशरफ फातमी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि पीएम सिर्फ जनता को बदगलाने का कार्य कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है, किसी में ताकत नहीं जो संविधान को हटा दे। उन्होंने कहा कि पीएम हवाई घोषणा कर रहे हैं, उनकी झूठी अफवाह व झांसे में नहीं आना है। हमारी सरकार बनते ही 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी, प्रति परिवार 10 किलो अनाज तथा राखी के अवसर पर बहनों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुरुवार को यहां गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबला एक भी गेंद फेंके बिना बारिश की भेंट चढ़ने के बाद प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित की। लगातार बारिश के कारण मैच में टॉस भी नहीं हो पाया। अंपायरों ने अंततः रात 10:10 पर मैच रद्द करने का फैसला किया। प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी गुजरात टाइटंस का यह लगातार दूसरा मैच है जो बारिश की भेंट चढ़ा। इससे पहले 13 मई को अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ भी टीम का मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा था। मैच रद्द होने से सनराइजर्स हैदराबाद और टाइटंस दोनों को 1-1 अंक मिला। सनराइजर्स के 13 मैचों में 15 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। लीग तालिका की निचली 60 टीमों में अब सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ही 15 या इससे अधिक अंक जुटा सकती है, जिससे सनराइजर्स की प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में अभी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है और पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। नाइट राइडर्स के 19 जबकि रॉयल्स के 16 अंक हैं। सुनक सरकार की गलती से लंदन से लौटेंगे कई भारतीय। ब्रिटेन में हजारों भारतीय नर्सों पर देश वापसी का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक सरकार की लापरवाही है। ये समस्या फर्जी कंपनियों की वजह से पैदा हुई है, जिन्हें सुनक सरकार ने बिना जांच पड़ताल किए विदेशों से नर्सों को नौकरी पर रखने की इजाज़त दी थी। दरअसल मोटी रकम लेकर कर्मचारियों का वीज़ा स्पॉन्सर करने वाली इन कंपनियों की हाल ही में जब प्रशासन ने जांच की तो इनमें से ज़्यादातर कंपनियां फर्जी निकली, जिसके बाद सरकार इन कंपनियों द्वारा लाए गए भारतीय नर्सों पर कार्रवाई कर रही है। इस फैसले का असर 60,000 से ज़्यादा नर्सों पर पड़ेगा। इनमें से सबसे ज़्यादा भारत के 4,000 नर्सें हैं। कार्रवाई की गई नर्सों में 94% मामले सरकार द्वारा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के कारण सामने आए हैं। ब्रिटेन में विदेशियों को काम पर रखने के लिए स्पॉन्सर लाइसेंस की जरूरत होती है। सुनक सरकार पर बिना किसी ठोस जांच सैकड़ों कंपनियों को लाइसेंस देने का आरोप है। सरकार ने 268 कंपनियों को लाइसेंस दिया जिन्होंने कभी इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं किया। लाइसेंस हासिल कर चुकी कई कंपनियां भी फर्जी थी। प्रवासियों की मदद करने वाली एनजीओ माइग्रेंट्स एट वर्क के संस्थापक के के मुताबिक अवसर की तलाश में लाखों रुपए का कर्ज लेकर गए भारतीय देश छोड़कर यहां आते हैं। ये लोग वो होते हैं जो तमाम नियम कायदों का पालन कर आते हैं। उनकी कोई गलती न होने के बावजूद वे दंडित किए जा रहे हैं। पहले लाखों के कर्ज का शिकार हुए और अब सरकार की गलतियों का शिकार हो रहे हैं। केयर वर्कर्स यूनियन की महासचिव क्रिस्टीना मैकेनिया ने कहा कि असहाय श्रमिकों को अधर में छोड़ना गलत है। प्रवासियों ने यहाँ आने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।